नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 24 तक पढ़ लिया। आज हमने 25 से आगाज़ करना है अपने सबक का। जैसा कि सिलसिला चल रहा है काफ़ी दिनों से क्लास में, हम किन की बात कर रहे हैं? हम आगे बढ़ने वाले यानी नेकियों में आगे बढ़ने वालों की बात कर रहे हैं, और उन्हीं की बात अभी भी हो रही है कि उनको जन्नत बागात में, नेमतों वाले बागात मिलेंगे वहाँ, और वो उनको हर तरह की वहाँ नेमतें मुयस्सर होंगी, फल होंगे जिस तरह वो पसंद करेंगे, परिंदों का गोश्त जो वो ख्वाहिश करेंगे, गोरी औरतें होंगी वहाँ बड़ी आँखों वाली। और ये सब क्यों मिलेगा उनको? उनके नेक अमाल की वजह से, जो वो दुनिया में अमल करते थे उनका बदला मिलेगा उनको जन्नत की सूरत में और इन नेमतों की सूरत में। आगे हम 25 में बात करेंगे। अब नई, इसी से रिलेटेड नई आयत है। ला यस्माऊना फ़ीहा, ना वो सुनेंगे इसमें, लगवन कोई लग़व बात, वला और ना तअसीमा कोई गुनाह की बात। बात कहाँ की हो रही है? जन्नत की बात हो रही है। जन्नत में लोग, जन्नती जो हैं, उनको जो जो नेमतें वहाँ मिलेंगी उसकी बात हो रही है। तो जहाँ बहुत सारी उनको नेमतें मिलेंगी, बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी, बहुत सारी बेशुमार उनको वहाँ जो इनाम मिलेंगे, तो एक चीज़ वहाँ नहीं होगी जो कि दुनिया में होती है। जब दुनिया में हमारी महफ़िलें होती हैं और वो जिस हद तक वो मतलब लग्जरी महफ़िल हो, एक किस्म की बात कर इस तरह समझ लें, जिस हद तक वो मालदारों की महफ़िल हो, ज़्यादा सहूलतों, ज़्यादा आसाइशों वाली, ऐशो इशरत वाली महफ़िल हो, उतनी ही ज़्यादा उसमें बुराई पाई जाएगी दुनिया की महफ़िल में। वहाँ क्या ही किस किस तरह की बुराई हो सकती है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। बड़ी बुराइयों को छोड़ दें तो छोटी बुराइयां तो होती हैं ना दुनिया की महफ़िलों में, गैदरिंग्स में, कि एक दूसरे के बारे में बातें हो रही होती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हो रही होती हैं, साजिशें हो रही होती हैं, गीबतें हो रही होती हैं, एक दूसरे के बारे में इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही होती हैं, साजिशें हो रही होती हैं एक दूसरे के बारे में। और हालांकि सामने, एक दूसरे के जब सामने होते हैं तो वहाँ से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन दिल ही दिल में बुरे ख्यालात, और फिर जैसे ही मौका मिले, दो लोग इकट्ठे हों तो तीसरे के बारे में ज़रूर गलत बात करेंगे। यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ जन्नतियों की बात हो रही है। जन्नतियों की जो महफ़िल होगी, जहाँ वो बैठे हुए हैं, तकिया लगाए हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, खुशहाली में हैं, इंजॉय कर रहे हैं अल्लाह की नेमतें, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ ला यस्माउना, ना वो सुनेंगे, फ़ीहा उसमें, उस महफ़िल में, लगवन कोई लग़व बात, कोई बेफ़ायदा बात वो वहाँ नहीं सुनेंगे, कोई बुरी बात वो नहीं सुनेंगे। वहाँ अच्छी ही बातें होंगी सारी। वला तअसीमा, और ना कोई गुनाह की बात, यानी ना वो इस जन्नत में कोई लग़व बात सुनेंगे, यानी कि कोई बेहुदा बात वहाँ नहीं होगी, कोई बेकार बात, कोई बेफ़ायदा बातें वहाँ नहीं होंगी, झूठ वहाँ नहीं बोला जाएगा, गीबत वहाँ नहीं होगी, ताना ज़नी वहाँ नहीं होगी, किसी पर तोहमत नहीं लग सकेगी। वहाँ सबके दिल साफ़ होंगे, सबके दिल प्यारे दिल से प्यारी बातें कर रहे होंगे, अच्छी बातें कर रहे होंगे, नेक बातें कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो साबिकून है, उन्होंने तो दुनिया में भी बुरी बातें नहीं की। तो फिर जब दुनिया में बुराइयां ही नहीं की, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ की, नेकियां ही नेकियां की, तो फिर वो कैसे जन्नत में? तो फिर जन्नत तो जन्नत है। जन्नत की महफ़िल में तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं ना होगी, ना कोई गुनाह की बात होगी, ना कोई बुराई की बात होगी, ना कोई बेफ़ायदा बात होगी। क्या होगा वहाँ? कौन सी बातें होंगी? 26 में है,
इल्ला मगर, कीलन कहना या बात करना, सलामन सलाम, सलामन सलाम। कौन सी बातें होंगी वहाँ? सलामती वाली बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, अमन वाली हालत में अमन वाली बातें होंगी, सुकून ही सुकून होगा, ऐब से पाक बातें होंगी। क्यों? जन्नत को तो वैसे भी दारुस्सलाम कहा गया है, तो दारुस्सलाम में सलामती वाली बातें ही हो सकती हैं ना, बुरी बातें कैसी हो सकती हैं? और अगर इसको हम सिर्फ सलाम के लिहाज से इसका मतलब जाने कि सलामन सलामा, यानी जैसे हमें बताया गया, जो हमारी ग्रीटिंग्स हैं इस्लाम में, हम एक दूसरे से मिलते हुए क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम एक दूसरे को दुआ देते हैं। कैसी दुआ देते हैं? सलामती हो तुम पर, अस्सलाम सलामती हो, अलैकुम तुम पर, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और उसकी बरकतें हों। तो हम कितनी अच्छी दुआ देते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर हम सिर्फ उस लिहाज से इसका मतलब जानें तो जन्नतियों को कैसे सलाम होगा? अल्लाह ताला अपनी तरफ से जन्नतियों को सलाम भेजेंगे, फरिश्ते जन्नतियों को सलाम करेंगे, और जन्नती जब एक दूसरे से मिलेंगे, जितनी दफ़ा मिलेंगे वो भी एक दूसरे से सलाम कर रहे होंगे, सलाम से बात का आगाज़ करेंगे, सलाम से बात का इख्तिताम करेंगे। तो ये है उनकी, इस तरह बताया गया कि ये होगी उनकी जन्नत का सलाम, इस तरह वाज़े किया गया। तो हमने क्या करना है इसमें से? हमने पॉइंट क्या निकाला? अमल का पॉइंट हमें क्या मिला कि हमने भी एक दूसरे से मिलते हुए हमेशा साफ़ दिली से खुश अखलाक़ी से सलाम करना है। माँ बाप बच्चों को सलाम करेंगे, बच्चे माँ बाप को सलाम करेंगे, बहन भाई एक दूसरे को सलाम करेंगे। और जब आप देखें, एक बंदा जब खफगी में होता है, एक दूसरे अपने बहन भाई से, अपने बच्चों से, किसी से भी वो नाराज़ है, लेकिन जब वो सलाम में पहल कर लेता है तो कैसे कितनी जल्दी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। तो क्या करना है? करने का काम क्या है? सलाम को आम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी बारे में, हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम से, तुम में से कोई जन्नत को नहीं पा सकता जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए, और तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई से मोहब्बत ना करे। और मोहब्बत करने का कुलिया क्या बताया? फार्मूला क्या बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिससे तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। सहाबा कराम ने फरमाया, क्यों नहीं, आप हमें बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सलाम की कसरत करो, सलाम की कसरत से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे। तो हमने भी इस हदीस से भी सबक यही हासिल किया, कुरान की इस आयत से भी सबक यही हासिल किया कि इंशाअल्लाह ताला सलाम में पहल करनी है, कोशिश करनी है कि पहल कर लें। पहल करने वाले को अजर भी ज़्यादा मिलता है इंशाअल्लाह। अगली आयत पे जाते हैं तो 27 आयत नंबर, व अस्हाबुल यमीनी मा अस्हाबुल यमीन। आयत नंबर 26 तक अस्साबिकून के बारे में पूरी तफसील से हमें बताया गया। वो दुनिया में क्या करते थे, तो फिर उनको बदला क्या मिला आखिरत में, और उस बदले में की सूरत में क्या क्या नेमतें मिली, और वो क्या क्या किस किस कैफियत से वो वहाँ रहते हैं, और क्या क्या उनकी महफिलों का रंग होते हैं। अब उनके बाद, चूँकि हमने शुरू में 3 ग्रोहों की बात की थी, सूरह अल-वाक़िया 3 ग्रोहों की बात है ना सूरह अल-वाक़िया में, तो हमने थोड़ा सा तारुफ हासिल किया था दाएं हाथ वालों का, फिर बाएं हाथ वालों का, फिर अस्साबिकून को हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब दोबारा अल्लाह ताला अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वालों के बारे में कुछ तफसीली आयात आती हैं आगे, तो हमने अब उनकी तरफ चलना है इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने पढ़ा अभी 27 में, व अस्हाबुल यमीनी और दाएं हाथ वाले, माँ क्या हैं? अस्हाबुल यमीनी दाएं हाथ वाले, यानी अब यहाँ से दाएं हाथ वालों के बारे में बात होगी, उनकी जन्नत की बात होगी। पहले हमने अस्साबिकून की जन्नत के बारे में पढ़ा, अब हमने दाएं हाथ वालों की जन्नत के बारे में पढ़ना है। ये दाएं हाथ वाले वही थे ना जो हमने शुरू में तारुफ इनका पढ़ा था। ये वो थे दाएं हाथ वाले जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो गए, जिनको अल्लाह ताला आखिरत वाले दिन दाएं हाथ में अमाल नामा पकड़ाएंगे। तो जब इनके दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा तो उसी वक्त ये अल्लाह से खुश और अल्लाह ताला उनसे खुश। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। उनके बारे में है, उनकी जन्नत में क्या होगा? फ़ी सिदरिम मखदूद,
बेरियों में, सिदरिम बेरियों में, मखदूद बग़ैर कांटों के, बग़ैर खार के दरख्त होंगे बेरियों के। जैसे हमारे यहाँ भी बेरियाँ होती हैं, बेरियों के दरख्त होते हैं, लेकिन वो कांटों से भरे हुए होते हैं, तो हमें वहाँ फल तोड़ना, फल हासिल करना मुश्किल हो जाता है, तकलीफ़ दे अमल होता है। लेकिन जन्नत में, जन्नत का फल है भी बेरी भी। तो हमने आज से हमें ये भी पता चला कि बेर जो है या बेरी का जो दरख्त है वो भी जन्नत का दरख्त है। तो लिहाजा हमारे दिल में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई। तो क्या फरमाया गया, वहाँ असहाबुल जमीन की जन्नतों में कौन से फल वाले दरख्त होंगे? बेरियों के दरख्त होंगे, जिनके कांटे नहीं होंगे, वो कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, वो बस खुशनुमा फल होंगे और खुश जायका फल होंगे बस। व तलहिम मंदूद, आयत नंबर 29 में अब एक और फल की बात आई। व तलहिन, और केलों में, मंदूद तह बतह। जैसे हम यहाँ देखते हैं केलों के पौधे अगर किसी ने देखे हों तो वो कितने खूबसूरत नज़र आते हैं, और जब उन पे फल लगा होता है तो वाकई तह बतह होता है ना, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं केलों के, वो कितने खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। तो केले भी जन्नत में होंगे और केलों के दरख्तों पे केले लगे हुए होंगे तह बतह। ये सारी मंजर कशी हो रही है अब जन्नत की। वज़िल, अगली आयत पे चलते हैं। वज़िल्लिम ममदूद, आयत नंबर 30। वज़िल्लिम, और सायों में, ममदूद लंबे लंबे सायों वाले दरख्त होंगे वहाँ, लंबे तवील साए होंगे जन्नत में। इसके बारे में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक इतना बड़ा दरख्त है जिसका नाम तूबा है। उसका साया इतना बड़ा है कि जिसके साये में अगर एक घुड़सवार 100 बरस तक चलता रहे तो भी उसका साया ख़त्म ना हो। तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, वज़िल्लिम ममदूद, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साए, जो जन्नत में सायों का ज़िक्र है उस बारे में हदीस बयान फरमाकर फरमाया कि अगर तुम इसको पर यकीन करना चाहते हो तो सूरह अल वाक़िया की ये आयत पढ़ लो, वज़िल्लिम ममदूद, यानी सायों में लंबे तवील साए होंगे। सुभान अल्लाह। अगली आयत पे आते हैं 31 में। वमाइन मस्कूब, वमाइन, और पानी में, मस्कूब बहते हुए, यानी वहाँ बहते हुए पानी होंगे। अब बहते हुए पानी से क्या मुराद? बहते हुए पानी से मुराद एक तो हम ये ले सकते हैं कि ये बहते हुए चश्मे होंगे। जन्नत में बात हो रही है तो वो खूबसूरती का एक मंज़र पेश किया जा रहा है कि वहाँ वो कितना, मतलब कितना प्यारा मंज़र होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कुछ जगहों पे होती हैं आबशारें बनी हुई होती हैं, झरने होते हैं जहाँ से पानी गिर रहा होता है मुसलसल, तो या फिर बहते हुए चश्मे, वो कितना प्यारे लग रहे होते हैं, साफ़ शफाफ पानी। तो यहाँ भी वही ज़िक्र है, बहते हुए चश्मे होंगे, या इसको और मज़ीद समझना चाहें तो बड़ी बड़ी बूंदों के साथ मुसलसल बारिश का होना। यानी मस्कूब का क्या माना बताया गया? बड़ी बड़ी बूंदों के साथ मुसलसल बारिश का होना, जिसमें कोई गरज चमक ना हो, जिसमें कोई आंधी तूफ़ान की आवाज़ ना हो, जिसमें कोई खौफ का अंसर ना हो, बस एक प्यारा सा मंज़र कि मुसलसल और स्मूदली एक बारिश हो रही है, उसका ज़िक्र है ये। अगली आयत जो कि आज की आखिरी आयत है, उसके बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं। आयत नंबर 32। वफ़ाकिहतिन कसीरा, वफ़ाकिहतिन, और फलों में, कसीरतिन बकसरत। अब क्या बात बताएगी जन्नत में, ये जो असहाबुल यमीन की जन्नतें हैं उनमें और क्या नेमतें होंगी? फलों में कसरत होगी, कसीर तादाद में फल होंगे, जितना चाहें खाएंगे, जितना चाहेंगे खा सकेंगे। दुनिया वाले माहौल की बात नहीं होगी वहाँ। वहाँ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जैसा कि हमने साबिकून के बारे में जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा ना वहाँ कि जो वो पसंद करेंगे, या तखय्यरून, जो वो पसंद करेंगे वो वहाँ उनको फल मिलेंगे। तो यहाँ सिंपल बात कर दी गई, फलों की कसरत होगी। और इस बारे में एक तफसीर में कहा जाता है कि इस तरह भी कसरत होगी कि जिस फल की ख्वाहिश करेंगे ना जन्नती, जिस फल की ख्वाहिश करेंगे वो पौधा फल समेत उनके आगे झुक जाएगा, वो टहनी उनके आगे झुक जाएगी कि वो खुद फल तोड़ के अपनी मर्ज़ी से खा सकेंगे जिस तरह का चाहेंगे।
تو آپ خود سوچیں کہ ایک تازہ پھل جو ہم پودے سے توڑ کے کھاتے ہیں، وہ اس کی فریشنس، اس کی لذت، اس کی خوبصورتی، اس کا مزہ کبھی بھی اس پھل میں نہیں ہو سکتا جو ہم خرید کے لے کے آئیں اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کب کا بازار میں پڑا تھا اور پھر ہمارے گھر میں بھی آ کے سٹور ہو جائے، تو وہ بہت فرق ہوتا ہے نا۔ ایسی یہ سچویشن بتائی گئی ہے کہ پھلوں کی کثرت ہوگی، جیسا چاہیں گے جس پھل کے بارے میں سوچیں گے وہ پھل ان کے سامنے پیش ہو جائے گا اور وہ خود اس کو توڑ کے کھا سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان آیات کی سمجھ آ گئی سب کو؟ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ باقی اگلی آیات دیکھیں گے ہم، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ ان آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ نے، تجوید کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ گروپ میں نے ڈال دیا ہے آڈیو تجوید کی، تو آپ نے اس کے ساتھ پریکٹس کر لینی ہے انشاءاللہ اور ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ ملتے ہیں کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔